नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। जब दृढ़ शस्त्र से इस वृक्ष रूपी संसार को काट देंगे, दृढ़ वैराग्य लेकर के, तब क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। भगवान ने कहा कि ततः माने इसके पश्चात, इसके बाद, तत्पदम परिमार्गितव्यम। तत् माने उस, पदम माने परम पद, परमेश्वर का जो परम पद है, उस परम पद को परिमार्गितव्यम अच्छे प्रकार से खोजना चाहिए। अच्छे प्रकार से कैसे खोजेंगे? तो अन्वेषण करें कि कैसे उस परम पद की प्राप्ति होगी। अच्छा, यस्मिन् गता भूयः न निवर्तन्ति। कौन परम पद है, उस खोज कैसे करेंगे? कौन सा रास्ता जानेंगे? तो कहा कि ठीक है, उस रास्ते को जानने के लिए यस्मिन् माने जिस मार्ग में, जिसमें गता माने गए हुए पुरुष, भूयः न निवर्तन्ति, भूयः माने पुनः, न निवर्तन्ति माने पीछे, संसार में नहीं आते, नहीं लौटते। ये निवर्तन्ति और निवर्तन्ते, तो ये निवर्तन्ति जो बना, ये परस्मै पद में प्रयोग कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण पाणिनि व्याकरण से बहुत बाध्य नहीं है, पाणिनि व्याकरण तो बहुत बाद में आया, इसलिए भगवान जो प्रयोग करते हैं, पाणिनि के पूर्व जो 8 और व्याकरण थे, उन व्याकरणों का प्रयोग करते हैं। इसलिए जहाँ परस्मै पद इसलिए भी बनाते हैं कि अपने लिए वो नहीं कह रहे हैं, अन्य सबके लिए कर रहे हैं, जीव मात्र के लिए कर रहे हैं, इसलिए भी कह दिया कि अच्छा, निवर्तन्ति माने लौटना। तो कहाँ लौटेंगे? फिर संसार में तो आ जाएंगे। कहा कि अगर बार बार इस संसार में आएंगे तो भवबंधन मिटा कहाँ? कहा इसको मिटाने के लिए क्या करना होगा? तो कहा ततः तद पदम परिमार्गितव्यम। अतएव इसीलिए जब वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष को छेद कर दिया, इसका छेदन कर दिया, काट डाला, तब उस परम पद जहाँ पहुँचने के बाद लौटना नहीं होता, उसी को परिमार्गितव्यम, उसको अन्वेषण करना चाहिए, खोजना चाहिए। च और यतः माने जिस परमेश्वर से पुराणी प्रवृत्ति प्रसिता, यह पुराणी माने पुरातन, प्रवृत्ति माने संसार वृक्ष की प्रवृत्ति अर्थात कर्म आदि, प्रसिता माने विस्तार को प्राप्त हुई है। इसी संसार रूपी वृक्ष का आश्रय लेकर के कभी वासना के वशीभूत होता हुआ, कभी अहंता के वशीभूत होता हुआ, कभी ममता के वशीभूत होता हुआ, ये ऐसी परंपरा है जो अभी नई नई आरंभ हुई, सो नहीं है। पुरानी प्रवृत्ति, ये पुरातन प्रवृत्ति है। संसार वृक्ष की प्रवृत्ति, कर्मों की प्रवृत्ति अत्यंत पुरानी है। तो यह लेकिन सब जगह विस्तार को प्राप्त हो गई है। तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। भगवान कहते हैं कि तम मने उस, एव मने ही उसी, आद्य मने आदि, पुरुषम पुरुष नारायण के, प्रपद्य मने शरण हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। तो आदि पुरुष कैसे हम जानेंगे कि आदि पुरुष कौन है? तो कहा कि देखिए, परंपरा को भी अगर खोजें तो कहीं न कहीं बुद्धि थक जाएगी और बिना उसे प्राप्त किए लौट आएगी। तो इसका अर्थ यही है कि कर्मों का आरंभ जहाँ से हुआ, सृष्टि जहाँ से भी आरंभ हुई होगी, इसके मूल में जो है उस पर ब्रह्म को जानना चाहिए। क्योंकि जब रास्ता कहीं गया, खोज लिया किसी ने, मार्ग से किसी की प्राप्ति किया, तो जिस मार्ग से गया उस मार्ग से पुनः लौटना भी हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मार्ग से गया तो लौटने के लिए वो मार्ग बंद हो गया। कहा कि लेकिन ऐसा प्रयत्न ऐसा करना चाहिए जिससे भूयः न निवर्तन्ति, पुनः लौटना न हो। लौटना किस स्थिति में नहीं होगा? जैसे नदियाँ भिन्न भिन्न मार्गों से बहती हुई जब समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं, तो पुनः समुद्र से वो परावर्तित नहीं होती, लौट करके पुनः अपने स्रोत को, अपने गंतव्य को, जहाँ से आती वहाँ नहीं जाती, फिर समुद्रमय हो जाती है। इसलिए जब उस आदि नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसी के शरण में जाना चाहिए, उसी आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आद्य पुरुष का आश्रय ग्रहण करने के पश्चात भूयः
न निवर्तते, पुनः वही संसार में नहीं आता। तो इसलिए उस परमात्मा के परम पद को निश्चित ही उसकी खोज करनी चाहिए, उसको जानना चाहिए कि वो आखिर में परम पद कौन सा है, परम धाम कौन सा है। तो इसको जान करके उसी परमात्मा की शरण में होना चाहिए। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत। भगवान ने कहा निर्माण मोहाजित संग दोषा, कैसे उस पद की प्राप्ति होगी, परम पद को कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे। तो कहा निर्माण मोहा, निर्माण निर्गतः मान यस्मात्, और निर्गतः मोह यस्मात्। तो निर्माण मोहा माने नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, उनको कहते निर्माण मोहा। तथा जित संग दोषा, और जीत लिया है संग माने आसक्त रूपी दोष को जिसने अपने मान और मोह को नष्ट कर दिया। मान का अर्थ है कि अपना परिमाण, मैं इतना बड़ा, मैं इतना ख्याति वाला इत्यादि, मैं इतना धन वाला, मैं इतने लोगों वाला, ये इस प्रकार का जो मान है, मान माने एक प्रकार से अपना ही परिमाण, अपनी ही माप कि मैं इतना। तो इस प्रकार से जो मान है, मान की खोज कभी भी मान के चक्कर में इस संसारी जीव रहा करता है कि हमको इतना मान मिल जाए। पर जो साधक होता है वो मान से भागता है। तो संसारी का अगर अपमान हो तो दुख मानता है, लेकिन साधक को अपमान होने पर उसे किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होती, बल्कि उसी को सुख मान लेता है। और संसारी जिस मान को प्राप्त करके प्रसन्न होता है उसको साधक कहता है कि यह मान तो हमारे लिए मानम चेति सुरापानम, सुरापान की भांति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मान और मोह का त्याग कर दिया है जिसने, जित संग दोषा, और जिसने आसक्त रूपी दोषों को जीत लिया है। अध्यात्म नित्याह, और परमात्मा के स्वरूप में ही निरंतर जिसकी स्थिति बन गई है उसको अध्यात्म नित्य कहा। नित्य ही उस अंदर खोज रहा है, बाहर खोजने से कहाँ मिलने वाला है। इसीलिए अध्यात्म ने अपने आत्मा में अंदर ही देखे। तो कहा कि जिसकी स्थिति परमात्मा के स्वरूप में निरंतर बन गई है और विनिवृत्त कामा, अच्छे प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिसकी। विनिवृत्ति निर्वृत्ताः कामाः यस्य सह, या ये शाम ते विनिवृत्त कामा माने नष्ट हो गई है कामना जिसकी, माने सारी कामनाओं को छोड़ करके, त्याग करके, विनष्ट करके। सुख दुख संज्ञेय है, सुख दुख नामक संज्ञा माने नाम। तो सुख दुख नामक द्वंद्वै विमुक्ता, द्वंद्वै माने द्वंद्वों से। द्वंद्व तो यही है, द्वंद्व कहते हैं राग द्वेष, अथवा द्वंद्व है ये सुख दुख मान अपमान। तो जो सुख दुख है यह ऐसा द्वंद्व है जो ये जल्दी नहीं जाता, ये बना ही रहता है। क्योंकि कर्म जिस प्रकार के किए गए हैं, ज्ञान हो जाने पर, तत्व ज्ञान हो जाने पर भी उन कर्मों के भोग तो भोगने ही पड़ते हैं। इसीलिए ज्ञानी के शरीर में भी रोग शोक आते हैं, ज्ञानी के शरीर में भी भयंकर पीड़ाएं होती, क्योंकि वो तो पूर्वकृत कर्मों के परिणाम हैं। इसीलिए कहा कि सुख दुख संगे द्वंद्वे विमुक्ता। अब चाहे सुख आए भाई चाहे दुख आए, दोनों द्वंद्वों से जो विमुक्त हो गए, मुक्त हो गए हैं, ऐसे अमूढ़ा, अमूढ़ कहते हैं जो ज्ञानी जन। मूढ़ माने तो मूर्ख, तो जो मूर्ख नहीं माने ज्ञानी जन। तत् अव्यय पदम गच्छन्ति, तत् माने उस अव्यय पद को, अव्यय माने अविनाशी, परम पद को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने यहाँ बताया कि कौन लोग हैं जो उस परम पद के अधिकारी हैं। बिना अधिकारित्व, जब तक पात्रता नहीं आएगी तब तक परम पद का अधिकारी व्यक्ति कैसे होगा, नहीं मिल सकता। तो परम पद मिलने के लिए भगवान ने गिनाया, पहले तो कह दिया पूर्व श्लोक में कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र से, दृढ़ शस्त्र से उसको काट करके संसार रूपी वृक्ष को काटे। तो जो कर्मों का बंधन बार बार उसे इस भवसागर में डाल देता है, वो कर्म के बंधन नष्ट होंगे। तब ऐसी स्थिति में निर्माण मोहा माने जिसका मोह नष्ट हो गया है, जिसका मान नष्ट हो गया, मान और मोह का जिसने एक प्रकार से त्याग कर दिया है, न मान आ रहा है न मोह आ रहा है। और अगर आते भी हैं तो किसी प्रकार से उनमें आसक्ति ही नहीं बनती, न मोह में न मान में।
तो इसका अभिप्राय ही है कि नष्ट हो गया मान और मोह, जिसका जित संग दोषा, जीत लिया जिसने आसक्ति को, आसक्ति रूपी दोषों को जिसने जीत लिया है। अध्यात्म नित्या और परमात्मा के स्वरूप में निरंतर जिसकी स्थिति बन गई है तथा बेनिवृत्त कामाः, अच्छे प्रकार से नष्ट हो गई कामना जिनकी, ऐसे वह सुख दुख संज्ञेय, ऐसे साधक सुख दुख रूपी द्वंद्वों से, द्वंद्व माने दो, द्वौच इति द्वंद्व, जो दो की एक प्रकार से एक बन गई है, और इसको कहते ही हैं जैसे दिन रात्रि, ये द्वंद्व है। सुख दुख भी द्वंद्व है, मान अपमान द्वंद्व हो गया। और द्वंद्व का अर्थ दो जब एक होने लगते हैं, चलने लगते हैं, जो एक से पृथक नहीं होते। जैसे राग है तो द्वेष, तो राग के साथ द्वेष हुआ, उसे सुख के साथ दुख हुआ, मान के साथ अपमान हुआ, सर्दी के साथ गर्मी हुई, हानि के साथ लाभ हुआ, जीवन के साथ मरण भी हुआ, तो यश के साथ अपयश हुआ। ये सब क्या है? तो कहा कि ये द्वंद्व है। तो सुख दुख रूपी द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं जो साधक जन, ज्ञानी जन। वो कैसे? अमूढ़ा, अब मूढ़त्व नहीं है। मूढ़ रहने पर तो पुनः उसी धारा में चले जाएंगे, पुनः उसी संसार रूपी वृक्ष में आ जाएंगे, फिर वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटा क्या। इसीलिए कह रहे हैं कि जब मान मोह का त्याग कर दिया, आसक्ति से जो दोष उत्पन्न होते उनका सर्वथा त्याग किया, और नित्य अध्यात्म में लग गए, परमात्मा के स्वरूप में निरंतर गति हो गई, काम नष्ट हो गए, मैंने सारी कामनाएं जिनके विनष्ट हो चुके हैं। सुख दुख को भी जिन्होंने इन द्वंद्वों को त्यागा, क्योंकि सुख दुख तो हमेशा व्यक्ति को बांध लेते हैं, ये ऐसे गुणों से उत्पन्न होते हैं, तो गुण रस्सी ही है, तो इस प्रकार से बांध लेते हैं कि व्यक्ति उनका वशीभूत हो जाता है। सुख थोड़ा सा भी आया कि व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं होता, उसी सुख में डूबने लगता है, और थोड़ा दुख आया तो कभी कभी इतना पीड़ित होता है कि ईश्वर तक को दोष लगा देता है। गलती अपनी होती, अपने कृतकर्मों का फल होता है, लेकिन सो पत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए। काल ही कभी काल को, कर्म ही कभी कर्म को, कभी ईश्वर ही कभी ईश्वर को मिथ्या दोष लगाए, झूठा दोष लगाता है, और उसमें कारण स्वयं रहता है। इसीलिए कहा कि अमूढ़ा, मूढ़ नहीं होना चाहिए। वो ज्ञानी जन लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, जो साधक हैं, तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, वही इस अव्यय पद को, भगवान के अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसने भी, जिस साधक ने इतना वैराग्य से संसार रूपी वृक्ष को काटा, उसे बोध हुआ, जब ज्ञान हुआ साधनावस्था में, तब उसने मान और मोह को भंग कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। पुनः जो आसक्ति थी, आसक्ति से उत्पन्न होने वाले जितने दोष होते हैं, उन सारे दोषों को भी त्याग कर दिया। अध्यात्म नित्या, और परमात्मा के ही स्वरूप में, परमात्मा के भजन में, पूजन में, नित्य उसके चिंतन में जो रम गया, और जिसने सारी कामनाओं को एक प्रकार से परित्याग कर दिया है, ऐसे सुख दुख रूपी द्वंद्वों को जिसने सर्वदा के लिए त्याग कर दिया, सर्वथा जिससे वो मुक्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी जन भगवान कहते हैं कि उस अविनाशी पद को, जहाँ जो पद ही अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उस पद को प्राप्त होते हैं। और वही पद बारंबार गए है, वही परिमार्गितव्यम, जो पूर्व श्लोक में कहा था कि उसी का परिमार्गितव्यम, परिमार्गण करना चाहिए, माने अन्वेषण करना चाहिए कि कैसे भगवान का वह परम पद जहाँ ज्ञानी जन पहुँचते हैं उसे जाने। तो उसी के लिए यत्न करने के लिए ये उपाय कह दिया कि मान मोह का त्याग कर दे, आसक्ति के दोषों का त्याग करे, भगवान के चिंतन में लगा रहे, सारी कामनाओं का त्याग करके सुख दुखों का त्याग करता हुआ उस अव्यय पद का अधिकारी बनेगा, तभी पात्रता आएगी। और भगवान कहते हैं वो भी भगवतमय होगा, भगवान के धाम को चला जाएगा, भगवान के लोक को प्राप्त कर लेगा। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि वह जो अविनाशी पद है, जो भगवान का परम पद है, तो परम पद कैसे प्राप्त होता है, कहाँ है, किस रूप में है, कैसे जाने। तो भगवान बता रहे हैं, न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने कहा तद्धाम परमं मम, वह परम धाम मेरा है। तो
तो मेरा परम धाम है, भगवान का कोई धाम है, माने वो अलग द्वैत हो गया, द्वैत हो गया। माने एक धाम भगवान का है, एक जीवों का है, ये अलग अलग हैं क्या? तो भगवान कहते हैं कि मेरा ये धाम है। ये कैसे कहा भगवान ने? तो धाम कहने का अभिप्राय इसके पहले भी भगवान ने अपना धाम बताया है 8वें अध्याय में, जहाँ कहा था कि अव्यक्तोक्षरे इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो अव्यय है, अक्षर है, और अव्यय अक्षर जिनको कहा गया है, जो परम गति कहते हैं जिसको, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने के बाद ये जीव पुनः लौटता नहीं, का तत् मम परमम धाम, कहा वही मेरा परम धाम है। तो इस परम धाम की व्याख्या भगवान ने पहले कर दी थी, पर अब यहाँ चूँकि प्रसंग आ गया कि उस परम धाम को कौन प्राप्त कर सकता है, कौन उस परम धाम का अधिकारी है, तो भगवान कह रहे हैं कि तद्धाम परमम मम, वही परम धाम मेरा है। वहाँ क्या होता है? का न तद्भासयते सूर्य, तत् माने उस स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म परमात्मा है, उस प्रकाशमय परम पद को न सूर्य भासयते, सूर्य प्रकाशित नहीं कर पाता। सूर्य के द्वारा वह धाम प्रकाशित नहीं होता। जब स्वयं प्रकाश परमात्मा है और वहाँ विराजमान है, तो जिस प्रकाशवान में फिर सूर्य का प्रकाश कहाँ काम करेगा? सूर्य का प्रकाश तो जो है, भगवान ने पहले ही कह दिया कि यदादित्यगतो तेज जगत भासयते अखिलम, कहा कि जो जगत में भाषित हो रहा है आदित्यगत तेज, तो कहा वो और कौन है? मैं ही तो हूँ, पहले भी बताया। और एक प्रकार से देखें तो यहाँ 3 की बात कर रहे हैं, न सूर्यो न शशांको न पावक। सूर्यो न तद्भासयते, शशांको न तद्भासयते, पावक अपि न तद्भासयते। माने सूर्य जिसको भाषित नहीं कर पाता, शशांक माने चंद्रमा भी जिसको भाषित नहीं कर पाता, भाषित माने प्रकाशित, और पावक अग्नि भी उसे प्रकाशित नहीं कर पाता। तो कहा कि ये एक रूप से, अगर प्रतीक रूप से विचार करते हैं तो कुछ महात्माओं की व्याख्या है। वो कहते हैं कि सूर्य का अभिप्राय इंद्रिय गोचर होना, क्योंकि अधिभूत अगर कहें, नेत्रों का अधिभूत कौन है, अधिदैव कौन है, तो कहा सूर्य है। नेत्र देखते ही हैं सूर्य प्रकाश में, तो इंद्रिय तक सूर्य की गति, इसलिए इंद्रियों की गति वहाँ नहीं हो पाएगी परम धाम में। सूर्य जो अंधे हैं उनको प्रकाशित होने पर भी नहीं देख पाते। इसका अर्थ है कि जो आँख का गोलक है, उस इंद्रिय का जो देवता है, वो वहाँ से उसका संपर्क हट गया, इसीलिए इसको कहा कि वो अंधा। तो सूर्य का प्रकाश नेत्र दिखाते हैं, तो नेत्र रूपी इंद्रिय जहाँ मौन हो जाएगी, उसकी गति नहीं है, इसीलिए कहा न तत् सूर्य भासयते, सूर्य वहाँ प्रकाशित नहीं हो पाते। और न शशांक, शशांक माने चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है स्वयं प्रकाश नहीं, वो तो सूर्य से ही प्रकाशित है। तो चंद्रमा कहाँ से भला प्रकाश दे पाएगा? जब सूर्य में ही प्रकाश देने की क्षमता नहीं है, तो चंद्रमा कहाँ से देगा? तो कहा कि यहाँ प्रतीक रूप में शशांक माने चंद्रमा का अर्थ मन जानिए, वो मन है। जब आँख काम नहीं करती, जैसे जो अंधे हो जाते हैं उनकी आँख नहीं काम करती, तो उनका मन कार्य करता रहता है। मन तो सबका काम करता है, सोने वाले व्यक्ति का भी, अगर वो आँख बंद कर लिया है तब मन के द्वारा जान सकता, अथवा घोर अंधकार हो जाए ऐसे ही जाने। जब घोर अंधकार है तब उस समय अगर कोई आ रहा है तो उसके पदध्वनि से ऐसा मन अनुमान कर लेता है कि फला व्यक्ति हो सकता है। तो यही शशांक का प्रकाश देना है। शशांक का प्रकाश माने मन का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश माने इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय का प्रकाश। तो कहा कि ठीक है, अगर इंद्रियां नहीं पहुंच पाती उस धाम तक, वो नहीं भाषित कर पाती, तो मन तो करेगा। कहा न शशांक, मन भी भाषित नहीं कर पाता। तो कहा तब पावक है, पावक की क्या गति है? पावक तो वही है जो सूर्य चंद्रमा में। अग्नि का नहीं, अग्नि भी प्रकाशित नहीं करती। अग्नि क्यों कहा? क्योंकि अग्नि जो है ये वाणी का प्रतीक है। तो वाणी में जो जिह्वा है, जिह्वा के 2 रूप, एक तो जिह्वा का अग्रभाग स्वाद लेता है, ये इसके अधिपति वरुण है, और यह जो रसना है, रसनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियों की कोटि में है। लेकिन कर्मेंद्रियों की कोटि में वाक तो है, वाक
वाक माने वाणी, और वाणी जो जिह्वा का मूल है ये अग्नि प्रधान है। अगर अग्नि न हो, शरीर की ऊर्जा क्षीण हो जाए तो व्यक्ति की वाणी भी शांत हो जाती है। कुछ दिनों तक जिसको अन्न जल न मिला हो उसकी वाणी स्वतः देख करके जान सकते हैं कि क्यों नहीं बोल पा रहा, इसका अर्थ शक्ति क्षीण हो गई है। तो जो शक्ति ऊर्जा आ रही है, अन्न की ऊर्जा, अन्न की जो अग्नि है, उससे जिह्वा का मूल जहाँ से वाणी निकलती है, जहाँ जिसको हम कह सकते हैं कि ये मूल है, माने ये अग्नि का ही स्थान है, अग्नि से उसको शक्ति प्राप्त हो रही है। तो अग्नि भी प्रकाशित माने वाणी भी प्रकाशित करती है। तो वाणी कैसे प्रकाशित करेगी? तो सुसुप्ति में सोए हुए व्यक्ति को मन भी शांत हो गया और नेत्र तो काम करेंगे नहीं, लेकिन उस समय कोई चला रहा हो अंधकार में, घोर अंधकार में, पदध्वनि भी काम नहीं कर रही है, मन अनुमान नहीं कर पा रहा है, तब वाणी से पूछा कि तुम कौन हो? और उसने कहा कि अहम मोहन, अहम सोहन, मैं मोहन हूँ या मैं सोहन हूँ। तो ये तुरंत ही ज्ञात हो गया कि मोहन नाम का व्यक्ति, ये वाणी का प्रकाश हो गया। तो सूर्य का प्रकाश नेत्रेंद्रिय से, चंद्रमा का प्रकाश मन के द्वारा और अग्नि का प्रकाश वाणी के द्वारा, इन तीन से बोध होता है। लेकिन भगवान का धाम ऐसा है कि जहाँ न तो मन की गति हो पाएगी, न वाणी की गति हो पाएगी, न इंद्रिय की हो पाएगी। इसीलिए श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मशास, न तत्र वाक् गच्छति न सूर्यो न शशांकः। वहाँ वाणी की गति नहीं होती। नेमा विद्युतो, वहाँ तो विद्युत की भी गति नहीं है। कुतोयम अग्नि, अग्नि कहाँ से आ पाएगी? तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वेदम विभाति। ये श्वेतास्वर उपनिषद का मंत्र है। कहा कि वहाँ न तो सूर्य का प्रकाश हो पाता है, न तद्भासेते सूर्य। तो वहाँ कौन होगा? नेमा विद्युतो भांति, वो विद्युत का भी प्रकाश नहीं है। कुतोयम अग्नि, अग्नि कहाँ से आएगी? तब तमेव भांतम मनुभाति सर्वम, उसी की भाषा, उसी का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। तस्य भाषा सर्वेदम विभाति, वही सबको प्रकाशित कर रहा है। तो यही बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि उस हमारे परम धाम जहाँ स्वतः प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश, कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश जिसमें विद्यमान है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के धाम में कहाँ सूर्य पहुँचाएगा? सूर्य की गति नहीं हो पाएगी। तो नेत्रेंद्रिय वहाँ तक उसकी गति नहीं होती। न शशांक, चंद्रमा से प्रकाशित होगा, चंद्रमा की भी गति नहीं, मन की भी गति नहीं, और न पावक, वाक की भी गति नहीं, वाणी की भी गति वहाँ नहीं है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जा कर के लोग लौट नहीं पाते, जहाँ गए हुए व्यक्ति पुनः लौटते नहीं। यहाँ निवर्तन्ते कह दिया, इसके पूर्व वाले श्लोक में निवर्तन्ती कह दिया था, तो वो तो छंद भंग न हो इसलिए भी वो निवर्तन्ते दोनों पाठ चलते हैं। पाणिनि व्याकरण से तद निवर्तन्ते ही बनता है। तो कहा यद गत्वा माने जिस परम पद को गत्वा माने प्राप्त करके, गत्वा का अर्थ जा करके भी अर्थ है, और गत्वा माने ज्ञात्वा भी होता है। ज्ञात्वा माने जान करके, उस परम पद को जान करके। जाना क्या भला होगा? आत्मा का तो जाना होता नहीं, आत्मा कहीं ढूंढे, बाहर तो जाना है नहीं। परम पद कहीं बाहर हो तब तो देखें। अरे परम पद भगवान का तो सर्वत्र यहाँ भी है, अपने अंतःकरण में भी। तो अपने उस अंतःकरण में ही खोजनी चाहिए, उस परम पद को देखना चाहिए। उस अंतःकरण में जो परमात्मा का परम पद है, वहाँ सूर्य, चंद्रमा, मन और वाक, पावक, अग्नि, इनकी गति नहीं होती। कहा कि वह यदि गत्वा, उस आत्म तत्व का बोध होने पर उसको ज्ञात तो हमने जानकर अथवा पहुँच करके न निवर्तन्ते, पुनः संसार में लौटना नहीं होता। भगवान का रहता तत् मम परमम धाम, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान का परम धाम जिसको पूर्व श्लोक से कहा था बताया, फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कहा कि हे अर्जुन, जीवलोके, इस जीवलोक में मन इस देह में, जीवलोक और क्या है? जहाँ जीव है। तो इस देह में, इस शरीर में, इस वर्णन तो उसी का है, संसार रूपी वृक्ष का। संसार रूपी वृक्ष क्या है? देह ही। देह में जो सिर भाग है,
जो ब्रह्म स्थान है ऊपर उठा हुआ है, ऊर्ध्व है, वही मूल है, और हस्त पाद आदि नीचे हैं, यही शाखाएं हैं, यही पत्ते। इसमें जो इंद्रियां हैं सब आच्छादित की हुई हैं, विषय वासनाएं कोपल किसले की भांति दिखाई पड़ती हैं। तो कहा कि ये जो जीव लोक है, माने इस देह में, मनुष्य में, इस शरीर में जीव भूत, यह जो जीव भूत माने जीवात्मा है, मम एव सनातन अंशः, यह मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में अलग अलग प्रतीत होता है, वैसे ही सारे भूतों में यद्यपि एक ही भाव से वो परमात्मा सब में स्थित है, तथापि वह भी पृथक पृथक प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा। भगवान कहते हैं कि सनातन अंशः एव मम, ये सनातन अंश ही मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, गोस्वामी जी ने कहा। तो इस देह में, इस जीवलोक में जो जीव भूत जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, यही मेरा सनातन अंश है। कहा कि प्रकृति स्थानी मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति, और वही मनः षष्ठानि, मन है छठा, छठे मन के साथ, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को भी, कर्षति माने आकर्षण करता है। मन के सहित इंद्रियों को, जो 5 इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, और उनका स्वामी एक प्रकार से मन ही है। तो मन के सहित इन 5 इंद्रियों को जो कर्षति मन खींचता है, आकर्षित करता है। कहाँ से? प्रकृति स्थानी, प्रकृति स्थानी, त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई। तो त्रिगुणमयी माया ही प्रकृति है, तो प्रकृति में स्थित है। ये जो जीव है, ये अभी भगवान ने प्रारंभ में 7वें अध्याय के प्रारंभ में कहा था कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति वो जीव को ही कहा था कि वो जो जीव है यही मेरी परा प्रकृति है, और अपरा प्रकृति मन बुद्धि चित्त अहंग, और 5 जो पंच महाभूत है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, कहा अहंकारिति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये अष्टधा प्रकृति, कहा कि प्रकृति स्थान मान त्रिगुणमयी प्रकृति जो है माया, इसी माया में स्थित हुई। जो ये मन है ये अपने 5 इंद्रियों के सहित, और मन कैसा है? षष्ठानि मनः इंद्रियाणि, इन 5 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित छठा मन ही प्रकृतिस्थ इन गुणों से आकृष्ट होकर के, गुण ही बार बार उसको खींचते रहते हैं। तिन्हीं के आकर्षण से बंधा हुआ ये बार बार इस जीवलोक में आता है और जीवत्व को प्राप्त होता है। जीवत्व को प्राप्त होने का अर्थ है ये यद्यपि है तो आत्मा, लेकिन आत्मा होता हुआ भी अज्ञान के कारण, गुणों से बंध जाने के कारण वो अपने को जीव मान बैठता है। और यही कारण है कि यह सनातन होता हुआ भी, सनातन तो है ही पर भगवान का अंश होता हुआ भी, लेकिन बार बार चूंकि प्रकृति के द्वारा मन और मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों का कर्षण होता रहता है, इसलिए वह इस देह में आता है, जीवलोक में आता है और भगवान के परम पद का अधिकारी नहीं रह जाता। अन्यथा तो परम पद का अधिकारी है ही, वो तो आत्मा ही है, परमात्मा आत्मा में भेद नहीं। पर जीव जो सनातन है वो भगवान से अपने को अलग मान बैठा है, क्योंकि प्रकृति के गुणों से बंध गया है। इसलिए प्रकृति स्थेनी, प्रकृति में स्थित होता हुआ बार बार छठा मन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस भोग विलास में अथवा सांसारिक सुखों में, जिसको सांसारिक सुख समझ बैठा है, उसी से अज्ञान के कारण मोहित होता हुआ अविद्या के कारण जकड़ लिया जाता है और बार बार वह इस देह में आता है, माने जीवलोक में प्राप्त होता रहता है। तो यह इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने यहाँ अर्जुन को ये बताया कि अर्जुन देखिए, मेरा जो परम धाम है, परम प्रकाशमय है, वहाँ किसी की गति नहीं होती, लेकिन जो ज्ञानी जन साधना करते हुए अंततः मुझे प्राप्त होते हुए मेरे परम धाम को आ जाते हैं। लेकिन इस जीवलोक में, इस देह में मेरे अंश का ही है यह जीव, जो सनातन भी है, लेकिन अपने इन्हीं मन के सहित 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं के वशीभूत होता हुआ
चूँकि प्रकृति के गुणों से बंधता है, इसलिए प्रकृति उसका आकर्षण कर लेती है, वो बार बार उस जीव लोक में, इस देह में आ जाता है। भगवान ने जो पूर्व श्लोक में कहा कि इस देह में जो जीवात्मा है मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई जो मन सहित पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। कौन है? कहा कि पंच इंद्रियों का आकर्षण मन के साथ करने वाला ये ममई वांसः जीवलोके जीवभूत, ये जीव ही है। तो जीव का जो सामर्थ्य है वो बहुत है, और वही जीव जब शरीर को छोड़ता है तब क्या स्थिति होती है, और जब ग्रहण करता है तो क्या होती है। तो इस बात को लेकर वर्णन कर रहे हैं। शरीरम यद्वाप्नोति ये चाप्युत्क्रांति स्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। भगवान ने कहा कि शरीरम यद वाप्नोति, और उदाहरण दे दिया वायुर्गंधानि वाशयात। वायु माने जो वायु है, वायु पवन हवा, हवा का एक नाम गंधवाह है। गंधवाह माने जो गंध को ले जाए, गंध का वहन करे, वही तो गंधवाह है। और वाह ही व्यत्यय होता है, वर्ण विपर्य हो जाता है, तो वाह में ह पहले हुआ, वाह बाद में हवा कहा जाता है। तो यही हवा है, ये वायु है, इसको पवन कहते हैं। ये 49 भाई हैं, लेकिन इनका जो प्रधान गुण है वो है गंध, गंध को ले जाना। और दूसरा इनका जो प्रधान गुण है वायु का स्पर्श है। तो कहा कि जैसे वायु आशयात का अर्थ होता है जो गंध का स्थान है, जैसे पुष्प आदि, तो फूल में तो गंध है, फूल की सुगंध है, उस सुगंध को लेकर के वायु दूर तक फैलाता है। तो कहा कि गंध के स्थान से, अथवा आश्रयात माने आश्रयात भी कह लें, जहाँ उस गंध का आश्रय है, स्थान है, उस स्थान से वायु माने वायु गंधान इव, गंध को, इव माने जैसे, समान, ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही माने जैसे हवा गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके प्रसरित करता है, फैला देता है संपूर्ण स्थल विशेष में। तो कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से ईश्वर, जो ये ईश्वर है, ये चाप्य उत्क्रामति ईश्वर। ईश्वर यहाँ जो शब्द है इसका अर्थ है समर्थवान। ये ईश्वर का अर्थ भगवान नहीं, यहाँ ईश्वर माने सामर्थ्यवान। और सामर्थ्यवान कौन है? तो ये देह का विषय चूंकि चल रहा है, तो इसलिए देहादिक का जो स्वामी है, तो देहादिकों का स्वामी कौन है? वो जीवात्मा। यहाँ ईश्वर शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कहा कि यह जो जीवात्मा है वह भी जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी, इस शरीर के का जो स्वामी जीवात्मा है वह भी यत शरीरम उत्क्रामति, यत माने जिस, और जिस माने जो शरीर धारण किया हुआ है, अथवा पूर्व का जो शरीर था उस शरीर को उत्क्रामति माने त्यागता है, छोड़ता है, उससे एतानि गृहीत्वा च, एतानि माने इन, जो पूर्व में आ चुका है। पूर्व के श्लोक में कहा था कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो मनः माने मन के समेत षष्ठ इंद्रियाणि, पंच जो कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों, पंच जो ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का दोनों का अधिपति मन ही है। तो मन के सहित ज्ञानेंद्रियों को, इन्हीं के लिए विशेषण भगवान ने दिया एतानि, माने मन सहित इंद्रियों को जो गृहीत्वा माने ग्रहण करके, च माने फिर, यत माने जिस, शरीरम अवाप्नोति, शरीर को प्राप्त करता है, शरीर को धारण करता है। अवाप्नोति प्राप्नोति माने जिस भी शरीर को प्राप्त करता है। और शरीर कैसे प्राप्त करता है? पूर्वकृत कर्मों के अनुसार। पूर्वकृत कर्म और कर्मों में जो वासना प्रबल हो जाती है, उसी वासना के वशीभूत होकर के वह जीव अंत में शरीर छोड़ते समय उसके मन में उस वासना इतनी प्रबल होती है कि वासना के कारण ही उसके चिंतन में वह अगली शरीर स्वयं उपस्थित हो जाती है। तो जिस प्रकार की शरीर उसकी चिंतन में आया है, सूक्ष्म चिंतन में,
वही फिर वासना ही विषयाकार होती है। तो कहा कि यत शरीरम आपनोति, जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी में संयाति बने जाता है। तो ये शरीर छोड़ने की जो अंतिम बेला होती है, जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ने लगता है, शरीर का अर्थ ही है कि जो शीर्ण हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, जो क्षण क्षण छीज रहा है, नष्ट हो रहा है, और एक न एक दिन इस शरीर को छूट जाना ही है। तो जब ये शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट होगा, तो आत्मा, जीवात्मा फिर इसको पुराने कपड़े की भांति त्याग करके नए वस्त्र को धारण करती है। भगवान ने बात दूसरे अध्याय में कहा ही था कि वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो उसी प्रकार से यह जीवात्मा इस शरीर को जब त्यागने लगता है तो अग्रिम शरीर को धारण करने के लिए वो सूक्ष्म रूप से विचार, जो वासना आती है कि हमको अभी इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिल सके, या ऐसा इस प्रकार को ग्रहण करूं, इसको ग्रहण करूं, तो जिसको वो अधिक उस समय चाहने लगता है, अंते या मति सा गति कहा गया। तो जैसे अंत में मति माने बुद्धि होती है, तादृक ही उसको योनि मिलती है, वैसे शरीर प्राप्त होती है। तो उस प्रकार की शरीर प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को क्या करना होता है? कहा कि वह मन के सहित इन्हीं इंद्रियों को, अब ये तानी जब कह दिया है तो ये तानी में वो 16 कलाएँ जो आचार्यों ने व्याख्या करके कही कि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और उसके साथ पंच प्राण और 16वां अंतःकरण। तो पंच प्राण हो गए, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 15 हुए। और जो मन आदि हैं, मन के साथ बुद्धि चित्त हम, ये चारों, इन्हीं को अंतःकरण कहते हैं, इन्हें एक माना। तो ये 16 कला है। इन 16 कलाओं को ग्रहण करके, इसी के लिए भगवान ने एतानि कहा। तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता रहता है। शरीर एक छूटेगा तो दूसरा शरीर अवश्य प्राप्त कर लेगा। शरीर को योनि भी कह सकते हैं, दूसरी योनि को प्राप्त करेगा। अब वह योनियाँ पशु पक्षी की भी हो सकती हैं, तीर्यक योनियाँ हों या जलचरी योनियाँ हों, अथवा जो उद्भिज अंडज आदि हैं, पिंडज हैं, जरायुज हैं। तो इनमें जिस प्रकार की वासना प्रबल रहेगी उसी प्रकार के शरीर को यह जीवात्मा धारण करेगा। लेकिन उस शरीर को धारण करते समय वो अकेला नहीं जाएगा, जीवात्मा अकेले नहीं जाता, वो बहुत बलवान है, बहुत सामर्थ्यवान है। इसीलिए उसको कहा है, पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा कि यह जो है मन के साथ इन इंद्रियों को कर्षित खींचता है। तो वह मनुष्य की ही सामर्थ्य है, जीव की ही सामर्थ्य है कि ईश्वरत्व को खींच लाता है, परमात्मा को भी बुला लेता। ध्यान करता हुआ या भक्ति के बल से देखें, भक्ति के बल से भगवान भी उस भक्त के पास आ जाते हैं। तो जो भगवान को आकर्षित कर लेने की सामर्थ्य रख रहा है वो तो जीवात्मा ही है। और वह जो जीवात्मा है वह तो है आखिर में उसी का अंश ना। तो जैसे अंशी में अंश मिलता है वैसे अंश भी अंशी को बुलाने की सामर्थ्य रखता है। अतएव जब दूसरी शरीर प्राप्त होगी, कोई भी शरीर प्राप्त हो रही हो, चाहे जिस योनि की प्राप्त हो रही हो, उस शरीर में यह जीवात्मा मन के सहित, जो मन उसका पूर्व से चल रहा है, मन के सहित का अभिप्राय यहाँ अंतःकरण ही कहिए। अंतःकरण साथ ही साथ चलता है, अंतःकरण इस शरीर का छूट नहीं जाता। इसलिए जो बातें चित्त में अंकित रहती हैं, जो मन में रहती हैं, जो बुद्धि में रहती हैं, वो जो शरीर धारण करेगा उसमें भी जाती है। जन्म लेने वाले बच्चे को देखिए, अभी जन्म ही लिया है, पृथ्वी पर आया ही है, लेकिन माँ का दूध पीने लगता है। तो उसको ये संस्कार कहाँ से मिल रहा है? कैसे इतनी जल्दी उसको ये बोध हो रहा है कि हमको भूख लगी तो मुँह चलाना है, दूध पीना है? और मनुष्य के बच्चे तो थोड़ा समय भी लेते हैं, पर पशु पक्षियों में देखिए ना, तो पशुओं के जो बच्चे हैं तो सद्य खड़े होने लगते हैं। और वो जो बोलने की, रंभाने की, जो कहिए कि जैसे कभी सर्प आदि को देखकर डर जाना, तो ये कहाँ से संस्कार आया? ये अंतःकरण पूर्व योनियों से, पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं। इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं ये जीव शरीर छोड़ता है, जिस शरीर को धारण किया जीवात्मा, उस शरीर को छोड़ता है तो उस शरीर को छोड़ करके पुनः अगली शरीर धारण करता है। लेकिन जितने भी शरीर धारण करेगा उसका जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त हम, वह साथ चलेंगे।
उसके साथ उसकी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, प्राण भी चलेंगे। इसीलिए भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट अर्जुन को बता रहे हैं, एक प्रकार से जीव की जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है तो उसकी क्या गति होती है, कैसे जाता है। तो ये समझाया कि वायु जब गंध को लेकर चलती है तो कोई देख नहीं पाता। गंध कहीं पुष्प विशेष है, फूल खिला हुआ, कमल का फूल हो खिला हुआ हो, गुलाब का फूल खिला है, तो उसका स्पर्श वायु से हुआ और वायु ने उस गंध को अपने में ग्रहण किया और ग्रहण करके आगे बढ़ा। तो वहाँ से कोसों दूर व्यक्ति के नाक में भी यदि वो गंध पहुँच रही तो समझ रहा है कि अच्छा ये इस पुष्प की गंध है। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा के लक्षण को देख करके समझ में आ जाता है कि ये किस प्रकार से, किस योनि से आया हुआ होगा, कैसी इसकी चित्तवृत्ति है इत्यादि। तो यहाँ भगवान ने कहा कि शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर क्रामति ईश्वर। इसका अर्थ है कि वायु जैसे गंध के स्थान से गंधादिकों को ग्रहण करके, चाहे गंध सुगंध हो अथवा दुर्गंध, उस गंध को वहन करने वाला, ले जाने वाला गंधवा ही है, वो वायु ही है, हवा ही है। तो जैसे उसको ग्रहण करके वह जाता है, ठीक उसी प्रकार से उदाहरण दिया है वायुर्गंधानि वाशयात। तो कहा कि बिल्कुल इसी रूप में यह जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ रहा है और अगले शरीर को धारण कर रहा है, उस त्यागने वाली शरीर और दूसरी शरीर ग्रहण करने वाली शरीर के बीच में वो क्या ग्रहण करके जा रहा है। तो कहा जैसे गंध को लेकर के वायु जाती है, ठीक उसी प्रकार से मन सहित इंद्रियों को अथवा अंतःकरण सहित इंद्रियों को ग्रहण करता हुआ वह अगले शरीर को प्राप्त हो जाता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये शरीर की विशेषता जो भगवान बता रहे हैं, ये वस्तुतः पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कही थी 13वें अध्याय में, पुनः गुण की बात कह दिया 14वें अध्याय में। अब 15वें अध्याय में यद्यपि ये पुरुषोत्तम योग है, बताएंगे पुरुषोत्तम को, लेकिन इन पुरुषोत्तम को बताने के पूर्व ये भी बताया कि जैसे अक्षर अक्षर आदि हैं, अथवा ये बताया कि कैसे यह जीव इस शरीर को छोड़ने के बाद मुक्त होता है। और कहाँ कैसे मुक्त होना, माने जब हमारे परम धाम को आ जाता है। तो परम धाम भगवान ने बता दिया था कि वहाँ किसी की गति नहीं होती, न तो सूर्य वहाँ चमकता है, न चंद्रमा है, न अग्नि, किसी का प्रकाश नहीं होता, और वहाँ जाने के बाद जीव लौटता नहीं। तो इतना बता करके फिर ये भी कह दिया कि मेरा ही अंश है, उसी से यह जीवलोक में, जहाँ मर्त्य लोक है, पृथ्वी लोक है, यह जीव उत्पन्न होता है। पर जीव यह सनातन है, कोई नष्ट होने वाला नहीं, आज से नहीं, अनादि से चल रहा है। लेकिन जो ये सनातन जीव है, जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि ये परमात्मा को खींच लेता है, परमात्मा को भी बुला लेता है, क्योंकि है तो उसी का अंश। और ये सिद्धांत भी है कि अंश अंशी के पास जाता है, अंशी में जाकर शांति को प्राप्त करता है। जैसे पृथ्वी का कोई मिट्टी का ढेला हो, चाहे पत्थर आदि हो, वो सब मिट्टी ही तो है, पृथ्वी की अंश है। इनको ऊपर उछाल करके भी देखा जाए तो पृथ्वी में आकर विश्राम करते हैं। जल का अंश जल में मिलता है, बादल बन करके भी ऊपर घरघराहट होती है, पृथ्वी आकर जल में मिलते हैं तो शांत होते हैं। अग्नि का अंश भी अग्नि को प्राप्त करके ही शांत होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जीव जब परमात्मा का आश्रय प्राप्त कर लेता है तो वहाँ इस जीव की सद्गति हो जाती है। लेकिन जब ये शरीर को छोड़ता है और दूसरी शरीर धारण करता है तो कैसे धारण करता है, कहा कि वह अपनी वासना के अनुसार जाता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।